कहते हैं शिक्षा ही देश का भविष्य बनाती है। लेकिन जब भविष्य गढ़ने वाले स्कूल में ही शिक्षक ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। टिहरी का समण गांव, जिसने देश को 38 जवान दिए, आज उसी गांव के सरकारी स्कूल में 72 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। ऐसे में सवाल यही है, कैसे पढ़ेगा इंडिया। भिलंगना ब्लॉक का समण गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि देशभक्ति की मिसाल है। इस गांव के 38 युवा आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनमें कई सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद भी युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी गांव के राजकीय जूनियर हाई स्कूल से पढ़कर निकले कई युवा आज सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। जिस विद्यालय ने देश को सैनिक और अधिकारी दिए, आज उसी स्कूल में 72 बच्चों का भविष्य सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे टिका हुआ है। एक शिक्षक सभी कक्षाओं को पढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक शिक्षक अकेले 72 बच्चों का भविष्य संवार सकता है। ग्रामीण बताते हैं कि समण गांव की आबादी करीब 2000 है और यह गांव आज भी पलायन से अछूता है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में 92 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि करीब 300 छात्र इंटर कॉलेज धोपरधार में शिक्षा ले रहे हैं। इसके बावजूद जूनियर हाई स्कूल में वर्षों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। प्रसाद है और मैं जो है ग्राम सभा समण गाँव से हूँ और यहाँ पर जो हमारा विद्यालय आप पीछे देख रहे होंगे, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय समण गाँव। यहाँ पर हमारे विद्यालय में जो है लगभग 6, 7, 8 में 73 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका जो है शिक्षा यहाँ पर चल रही है। 73 बच्चों की 3 क्लासेस हैं और यहाँ पर 4 पद स्वीकृत हैं। लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो है यहाँ पर मात्र एक शिक्षक हैं। 4 में से सिर्फ मात्र एक शिक्षक हैं, वही जो है तीनों क्लासों को बच्चों को पठन पाठन का कार्य भी करवा रहे हैं और जो विभागीय काम होते हैं वो भी कर रहे हैं। तो मैं जो है सरकार से जो है दरख्वास्त करता हूँ या अपील करता हूँ कि जो है यहाँ पर जो है बच्चों की जो है संख्या को देखते हुए और उनके भविष्य को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है शिक्षकों की जो है कमी को पूरा किया जाए और जो 3 पद यहाँ पर खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। हमने जो है अभी विगत जो है 3 महीने पहले मार्च में जो है शिक्षा निदेशालय जो है देहरादून में शिक्षा सचिव को भी जो है पत्र दिया था इस संबंध में, लेकिन जो है कोई भी जो है कार्रवाई जो है नहीं हो पाई है। अतः जो है मैं शिक्षा विभाग से और सरकार से विनम्र अपील करता हूं कि हमारे जो है इन 73 बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाए। मैं कृष्णा देवी ग्राम सभा समण गाँव के प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि पूरे भिलंगना विकास खंड में सबसे अधिक हैं। मेरी ग्राम सभा में 38 जवान देश की तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ ना किया जाए। 3 कक्षाओं के इतने बच्चों को मात्र एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शासन प्रशासन से मैं यह मांग करती हूं कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यह नारा हर मंच से सुनाई देता है। लेकिन जब एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय का जिम्मा संभाले तो यह सपना कैसे पूरा होगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ेगा। वर्तमान में हमारा जो विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ये बहुत दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है भिलंगना में, और मैं यहाँ पे विगत जो है 8 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो अभी 2 वर्ष से जो है मैं यहाँ पे अकेला हूँ और यहाँ छात्र संख्या बहुत अधिक है। लगातार कंटिन्यू जब से मैं आया तब से जो है उस समय से यहाँ पे 42 बच्चे थे, आज यहाँ पर 73 बच्चे अकेले हैं और 2 साल से मैं इस विद्यालय में अकेला हूँ और 73 बच्चों को संभाल रहा हूँ, जिसके साथ साथ विभागीय काम भी होते हैं, पढ़ाना भी होता है। इसके अलावा मेरे साथ पिछले साल तो कुछ महीने तक एक व्यवस्था रही और वो व्यवस्था भी जो है खत्म हो चुकी है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे तो हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन उनके लिए और बच्चों के साथ साथ हमारे पास सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे यहाँ तक कि हमारे स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड भी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर है, गेम का सामान है,
आपका जो है ये साउंड बॉक्स है, कोई भी मतलब भौतिक स्थिति में हमारे स्कूल बिल्कुल 100% है। लेकिन जो शैक्षणिक स्थिति है उसके लिए जो है अध्यापकों का सबसे जो है कमी है कि अध्यापक न होने के कारण, और एक आदमी जो है अब सारे जो विभागीय काम के साथ साथ जो है टीचिंग भी कराना पड़ता है, विभागीय डाक भी भेजनी पड़ती है, जो बड़ा मुश्किल है। और इसके बावजूद भी हमारे विद्यालय में अभी जो है पिछले सत्र में जो 2 बच्चे NMMS में निकली थी, उस एक बच्चे अभी पिछले साल जो है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति में निकली थी। एक बच्चा 2025 में भी जो है NMMS परीक्षा में निकले हैं। अभी तक मेरे रिकॉर्ड से देखा यहाँ पे 8 बच्चे जो हैं ऐसे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में निकल चुके हैं। तो इसके बावजूद भी हम जो है अपना पूरा परिश्रम कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं विद्यालय की तरफ से, और उसके लिए हमने कुछ PTA की तरफ से जो है एक लड़की भी रखी है जो मेरी हेल्प कर देती है। बाकी हमारी तो यही अपील के विद्यालय में जो है अध्यापक की व्यवस्था हो, जिससे जो है पठन पाठन सुचारू रूप से चले। और सरकार से ये भी अपील है कि भाई जैसे कुछ विद्यालय ये हैं बंद होने के कगार पे, तो हमारा विद्यालय तो काफ़ी छात्र संख्या है, तो इसको बचा सकते हैं, तो इसको अध्यापक की व्यवस्था करके इसको बचाया जाए। बाकी तो आप सब लोग देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा है, अध्यापक की सबसे कमी। हमारा एक विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समणगांव, और वहाँ पे अभी वर्तमान में जो छात्र संख्या है वो 72 है, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक ही कार्यरत है। इससे पहले हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ से जिस विद्यालय से व्यवस्था की गई थी वहाँ टीचर की फिर ट्रांसफ़र हो गए, तो हमने उसको वापस कर दिया उसी विद्यालय में। और हम आसपास के विद्यालय में जहाँ पर छात्र संख्या कम है और टीचर्स अधिक है, तो वहाँ से हम रोटेशनवार वहाँ पे व्यवस्था करेंगे, रोस्टर बनाएंगे, इसके लिए वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। वहीं जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती हो। यदि किसी कारणवश नियुक्ति में समय लगता है तो तब तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। फॉर दैट मैटर अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम लोगों ने मल्टीपल बार रिव्यू लिए हैं और सिंगल टीचर स्कूल्स भी हमने देखे हैं। तो उसमें हमारा यही प्रयास हुआ है कि या तो सिंगल टीचर स्कूल्स में हम लोग टीचर्स की संख्या बढ़ाएं, नहीं तो एटलीस्ट हम लोग ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि हमारा एक विद्या समीक्षा केंद्र भी बना हुआ है देहरादून से, वहाँ से भी हम लोग क्लासेस संचालित करें ताकि लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की, बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी हो। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। शिक्षकों की कमी के बीच वर्चुअल पढ़ाई फिलहाल एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्या यह बच्चों के लिए स्थायी समाधान है? आखिर स्कूल में शिक्षक की जगह मोबाइल या स्क्रीन कब तक ले पाएगी? जिस गांव ने देश को 38 जवान दिए, क्या उस गांव की 72 बच्चों को पर्याप्त शिक्षक भी नहीं मिल सकते? कहते हैं दिए तले अंधेरा, और समणगांव की यह तस्वीर फिलहाल उसी कहावत को सच साबित करती नजर आती है। अब उम्मीद इस बात की है कि शासन से जल्द मंजूरी मिले और स्कूल में शिक्षक पहुंचे, ताकि गांव के बच्चों का भविष्य भी मजबूत हाथों में हो।